हाँ, जानवर और माँ में फ़र्क है, लेकिन हम बोलते हैं देखिए गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊँट हो, सभी दूध देती है, तो इसका मतलब सब तो माँ नहीं होता है ना। पर गाय माँ है। उस वही गाय को करो जिसको मतलब उम्र हो गया है। गाय की उम्र से क्या हम एक धर्म को क्षति पहुंचाए, धर्म को आहत पहुंचाए? जो एक धर्म जो अपने गाय में अपनी माँ को देखता है, क्या उम्र के हिसाब से क्या बूढ़ी माँ, अगर माँ बूढ़ी हो जाए तो उनको मार के खा जाओ? श्री राम करके दीदी को चिढ़ाते क्यों हैं? तो दीदी चिढ़ती है इसलिए चिढ़ाते हैं। देखिए पूरा इंडिया का इलेक्शन एक तरफ होता है, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन अलग तो होता है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आज जहां पर बात फिर से उठकर आ रही है, पहले शुभेंदु अधिकारी, फिर आज उनके पिताजी भी अमित शाह के रैली में बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं पे जो शुभेंदु अधिकारी शुरू से ही टीएमसी का प्यारा था, दीदी का राइट हैंड था, आज वो गद्दार, पूरा परिवार गद्दार। आज फिर से पलटवार आता है ममता बनर्जी की तरफ से कि अधिकारी परिवार पूरा गद्दार है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे यहाँ की आम जनता है, जो माइनॉरिटी जिसके नाम पर हमेशा से दीदी राजनीति खेलती हैं, वो समुदाय जिसको कि वोट बैंक बना के एक गाड़ी के गियर की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि कहीं भी ढीला टाइट करके अपनी राजनीति की कुर्सी चमका लेती हैं। तो आइए हम लेकर चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुमताज़ अली। हम माइनॉरिटी की तरफ से ही है, माइनॉरिटी है। तो मेरा जो राय है, देखिए यहाँ पर ही दीदी को एक बात समझना चाहिए। हम लोगों का जहाँ तक हम सुने दीदी शायद एलएलबी की है, पर कहाँ तक की मालूम नहीं। अगर वो इतिहास पढ़ी है तो हम लोग का इतिहास में देखिएगा जब भी कोई लड़ाई हुआ है तब भी, लेकिन कोई ना कोई तरीक़ा से, चाहे वो सेनापति रहा हो, मंत्री हो या कोई भी हो, हम लोग का मुसलमान वफादार रहा है। और जो वो बोल रहे हैं हमको कि शुभेंदु अधिकारी का बात उठ के आ रहा है वो गद्दार है, तो हम ये पूछना चाहते हैं जब नंदीग्राम में 2011 में या 7 में लड़ाई हुआ था तब वो गद्दार नहीं थे? और इतना दिन 10 साल ममता दीदी जो राज्य चलाई है शुभेंदु दादा के साथ अपना दाहिना हाथ बना के लेके, तब वो गद्दार नहीं थे। आज जब वो अपना पार्टी बदलते तब वो गद्दार हो जाते। एक कहाँ का राय है? अच्छा मैम, यहाँ पे कैसा मुख्यमंत्री की ज़रूरत है अभी बंगाल में? देखिए हम सबका राय या पूरा बंगाल का राय हम नहीं बता सकते, पर हम अपना राय से बोलेंगे। हम लोगों का यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर एक महिला क्या सोचती है, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? हाँ, हम वही बता रहे। देखिए महिला सुरक्षा के लिए हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर ही मेरा राय है, योगी जी के जैसा अगर कोई आते हैं हम लोग का बंगाल में सीएम बन के। बोल रही हैं मैम योगी जी के आते हुए? मतलब कहाँ हिंदू राज भगवा महाराज बोला जाता है, आप योगी मांग रही हैं? देखिए ये तो बोलने वाला बोलते, हम लोग का कुछ मुस्लिम सांप्रदायिक आदमी को हम लोग का ममता दीदी उन लोग का ब्रेन वॉश करके रखा है। अगर आप बोलते हैं कि योगी महाराज जो है वो हिंदू सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन उनका राय आप सुनिएगा। वो बोलते हैं कि हम मुसलमान का कोई धर्म का काम नहीं करेंगे और मुसलमान भी हिंदू का धर्म का काम मत करो, हम आदमी का काम करेंगे, इंसान का काम करेंगे, जो इंसानियत होने के नाते हमको करना चाहिए, एक सीएम होने के नाते करना चाहिए, हम वो काम करेंगे। दीदी भी तो कलमा पढ़ रही हैं, दीदी भी तो चंडी पाठ पढ़ रही हैं। देखिए दीदी कलमा से ही पढ़ती है पर चंडी पाठ भूल करती है। आप सुनिएगा उनका चंडी पाठ, हमको उतना आता नहीं है, पर जहाँ थोड़ा बहुत हम लोग सुने हैं पूजा पंडाल उंडल वगैरह में वो भूल करती है। अगर दीदी कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग को कोई चंडी पाठ या कलमा से कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना है कि पश्चिम बंगाल में जोगी हम नहीं मांग रहे, बोले जोगी के जैसा कोई अगर आ जाए जो इंसानों के लिए, इंसानियत के नाते जो काम होता है, एक सीएम होने के नाते जो काम करना चाहिए वैसा काम करने वाला अगर कोई आ जाए तभी ये बंगाल का सुरक्षा रहेगा, नहीं तो फिर जैसे का वैसा ही रह जाएगा। इस बार पहली बार 17 टिकट माइनॉरिटी को दी गई है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए माइनॉरिटी को दिया गया, हम जो मटियापुरुष में हम रहने वाले हैं, मटियापुरुष असेंबली में वहाँ पर ही 67% मुस्लिम है। अच्छा, मैंने सुना है दीदी कि इस जगह को एक मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, क्यों? देखिए एक कहा नहीं जाता, एक पागल बॉबी हकीम है वो कहते हैं, हम लोग नहीं कहते। हम लोग कहे बोलेंगे हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में रहने वाले, उस जगह का नाम काहे लेंगे? वो खुद वहाँ से आए हुए होंगे इसलिए वहीं का नाम लेते हैं। लेकिन पागल बॉबी हकीम ये कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन जिस तरीके से आपने उनके बारे में बात की, तो क्या यहाँ पे आम जनता जो रह रही है वो खुश है मिनी पाकिस्तान कहलवा के इस जगह को? यहाँ का जनता कभी नहीं बोलेंगे, जो पढ़ा लिखा है वो नहीं बोलेंगे। और हम बोलेंगे वो बॉबी हकीम जो है वो यहाँ का एमएलए है पोर्ट विधानसभा का,
और वो मेयर भी अभी कुछ दिन पहले बन चुके हैं। तो आप बोलिए एक जनप्रतिनिधि है वो, तो वो कैसे कोई जगह को ऐसे अपना तरफ से नाम घोषित कर दिया जा सकता है? वो खुद कहाँ का है उसका तो इसका मतलब कोई पता नहीं होगा। आपा एक बात और उठकर यहाँ पर आती है, जो बीजेपी सरकार 3 तलाक को लेकर एक नया बिल पास करती है, जिससे कि क्या पता भविष्य में बहुत ऐसे कट्टरवादी हैं जो अभी भी इस बात से बीजेपी से खफा है। आप क्या सोचती हैं इस बात को लेकर? देखिए, ये जो डिवोर्स वाला मामला है ना, ये आज का नहीं है। ये सबसे पहले इंदिरा गांधी उठाई थी, पर उन लोग पास नहीं कर पाया। जैसे राम मंदिर का केस इतना दिन दबा हुआ था, वैसे 3 तलाक का भी केस दबा हुआ था, एनआरसी का भी केस दबा हुआ था। ये सारे बिल जो है हम लोग का मोदी सरकार पास करते हैं। हम मोदी का होके नहीं बोल रहे, जो पास हुआ है हम वही बोल रहे हैं। तो देखिए, बॉबी हकीम का क्या है हमको पता नहीं। ममता दीदी खुद एक कुमारी लड़की है, तो ममता दीदी जो है उनका खुद का घर संसार है नहीं, तो वो कैसे समझ सकते हैं कि एक लड़की को अगर आप मान लीजिए 6 महीना या 2 साल शादी कर लेता है, करके एक बच्चा हो जाता है, उसके बाद उसका हस्बैंड को कोई और पसंद आ जाता है, फिर इसको छोड़ के बाद मुंह से बोल दिया और छोड़ दिया और चला जाता है, और थोड़ा बहुत मुआवजा दे देता है, तो इससे ज़िंदगी चल सकता है? उसका तो छोड़िए, उसका और उसका बच्चे का भविष्य का क्या होगा? ये बात इन लोगों को सोचना चाहिए यार। इन लोगों को अगर माइनॉरिटी के लिए इतना चाहत है, इतना प्यार है, तो माइनॉरिटी के लिए कितना क्या किया? जहाँ पे बीजेपी ने 17 टिकट दिया है माइनॉरिटी को, तो दीदी ने तो 42 टिकट सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी मुसलमानों को दिया है, महिलाओं को दिया है। महिलाओं का यहाँ बात नहीं है दीदी। टिकट आप लोग को तब पता नहीं है, 42 को तो टिकट दिया है, लेकिन उनका जो पुराना कार्यकर्ता है किसी को बहुत को बात भी दिया है। दीदी का पूरा लिस्ट में देखिएगा, बस एक्टर्स भरा हुआ है, राजनीति करने वाला कोई नहीं है। और 17 टिकट जो मिला है बीजेपी की तरफ से, मेरे ख्याल से शायद बीजेपी का जो मतलब भाजपा जो पार्टी है वो दिखाना चाहता है कि हम लोग सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, हम लोग सबके वो लोग जो बोलता है सबके साथ सबके विकास है, तो सच में सबका साथ सबका विकास है। अगर वो जय श्री राम करके दीदी को चिढ़ाते क्यों हैं? तो दीदी चिढ़ती है इसलिए चिढ़ाते हैं। उनको चिढ़ना ही नहीं चाहिए, चिढ़ने की दरकार ही क्या है? हम कुछ भी बोल रहे हैं, देखिए आप तो अपना मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं ना, तो उनको चिढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? अगर वो एक सीएम है तो उनके पीछे अगर 1000 आदमी अच्छा बोलेंगे तो 500 आदमी तो खराब बोलेगा, तो उनको क्यों अपना दिमाग में लेते हैं? उनको छोड़ दीजिए। और 17 टिकट देके तो दीदी को ये दिखा दिया कि देखिए हम लोग माइनॉरिटी के साथ है, इसलिए हम 17 विधानसभा का टिकट दिया। और आगे भी चल के अगर उस लायक कोई रहेगा कि जो लड़ सकता है, कैंडिडेट बन सकते हैं, उसको ज़रूर टिकट दिया जाएगा। अच्छा, हमने पूरे चुनाव में एक चुनावी त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है ये पूरा बंगाल। हमने गांव-गांव घूमा, शहर-शहर घूमा, यहाँ पे चुनाव कम चुनाव त्यौहार ज़्यादा दिख रहा है। किसी के मुंह से हमने ये सुना कि चुनाव आते हैं चुनावी दंगे हो जाते हैं, लाशें बिछ जाती हैं, ये क्या है? देखिए, पूरा इंडिया का इलेक्शन एक तरफ होता है, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन अलग तो होता है। हर कोई जानता है पश्चिम बंगाल का इलेक्शन अलग है, और उससे भी अलग है हम लोग का मटियापुरुष गार्डन डिच का इलेक्शन। यहाँ एमएलए तो दूर की बात है, काउंसिलर इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा दंगा फसाद होता है। यहाँ आधा आदमी वोट ही नहीं दे पाता है। आप वोट में जाइएगा, वोट देने वहाँ बोला जाएगा आपका नाम क्या है, बोलेगा आप चले जाइए आपका वोट हो चुका है। तो इसके लिए यही चीज़ ख़त्म करने के लिए अगर ये चीज़ कोई ख़त्म कर सकता है वो है भाजपा। हम लोग चाहते हैं कि किसका सरकार आएगा हमको पता नहीं है, किसी का भी आए, टीएमसी का आए, बीजेपी का आए, कांग्रेस का आ जाए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मतलब एक शांति से वोट। अच्छा, जहाँ पे बात आपने टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी सारे पार्टी की एक साथ की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो बीजेपी कभी यहाँ आई नहीं, दीदी उसको बाहर ही कहती हैं, लेकिन जो पीरज़ादा जो पहले दीदी के साथ था लेकिन अब आईएसएफ एक अपनी नई पार्टी बना ली, तो पीरज़ादा का साथ क्यों नहीं देगी माइनॉरिटी जो बीजेपी पर भरोसा करेगी? देखिए, माइनॉरिटी इसलिए पीरज़ादा का नहीं देखे क्योंकि पीरज़ादा जो पार्टी है वो खाली मुसलमान का ही बात कर रहा है। तो माइनॉरिटी जो है हम लोग यहाँ का, वो खाली मुसलमान के लिए नहीं है, हम लोग हिंदुस्तानी के लिए है। हर एक हिंदुस्तानी हो, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी कास्ट हो, उससे नहीं। जो हम लोग हिंदुस्तान का, मेरा यहाँ का है, हम वहाँ उसके साथ है। हर इंसान उसके एक दूसरे के साथ है। इसके लिए जो भी हम लोग का होगा, जो सब चाहेगा वही होगा। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी यहाँ पे, अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है, क्या बदलाव आएगा बंगाल में? और आप ऐसा क्या 5 बदलाव, बीइंग अ वुमेन, बीइंग एक महिला, सुरक्षा से लेके कोई भी मुद्दे आप उठा लो,
5 ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं बीजेपी आए और ये 5 ऐसे चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का जो देखिए बहुत ऐसा इंसान है हम लोग का माइनॉरिटी में जो मतलब इतना पर्दा में नहीं रहना चाहता है, पर मजबूरन पहनना पड़ता है। अभी आपने बोला कि हिजाब बुर्का बैन होना चाहिए। नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे कि बयान जिसको पसंद है वो पहने, जिसको ना पसंद हो ना पहने। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको पहनना ही है। और दूसरा एक बात देखिए, बहुत सारी लड़की ऐसी है, बहुत पढ़ लिख लेती है, फिर भी हम लोगों के धर्म में ऐसा है, उनको बाहर जॉब में नहीं भेजता है। बोला जाता है कि अगर शादी हो गया तो तुम घर ही में रहो, पर्दा में रहो। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम MBA कर लेते, MA कर लेते, तो इतना पढ़ाई जो हम किए घर में बैठने के लिए तो नहीं किए, कुछ तो हासिल करेंगे ना, तो ये चीज़ होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा मेरा है कि ये जो डिवोर्स वाला जो मामला लेके अभी भी कुछ मुसलमान बात में फंसा के रखा, पूरा तरीक़ा से उठा देना चाहिए। चौथा है, हम लोग का मटिया पुरुष में आप लोग आइएगा, सीधा देखिएगा, रास्ता में कुछ ऐसा दुकान है, हम लोग माइनॉरिटी होके भी जाते तो हम लोग को घिन लगता है। अजीब में ऐसा क्या है? कुछ दुकान है यहाँ पर ऐसा, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो मतलब इतना ओपन वो दुकान में सामान बेचता है कि हम लोगों को इतना महक, इतना बदबू, हम लोगों को खुद को घिन लगता है। भले इंसान वो चीज़ खा रहा है लेकिन हम लोगों को घिन लगता है। तो ये दुकान हम नहीं बोलेंगे बंद कर दो, पर्दा में करो, ब्लैक ग्लास लगा दो, अपना दुकान अंदर में बेचो आप लोग। और पांचवा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, ये जो हम लोग औरत के ऊपर जुल्म होता है 10 बजे के बाद। देखिए, पार्क स्ट्रीट जैसा इलाका, गोड़िया हाट जैसा इलाका में लड़की लोग जाते हैं तो कैब वाला नॉर्मल लड़का लोग छेड़खानी करता है। ये सब चीज़ बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का बात नहीं, ये बात है ना, वो लड़की का किसी का तो मतलब सर पे लिखा हुआ नहीं है वो कौन सा कास्ट का है, पर कोई लड़की अभी का ज़माने बहुत मॉडर्न हो जाती है, वो लोग अगर निकलती है तो उसमें प्रॉब्लम, उसके पीछे 10 लड़का आवाज़ा लगाता है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। गाय तस्करी का हमने बहुत सुना है बंगाल में, इसका क्या है? अभी तो उसी का बात हम आपको पता है ना, कि हम नहीं बोलेंगे पूरा तरीक़ा से बंद कर दो या कुछ कर दो, उस वही गाय को करो जिसको मतलब उम्र हो गया है। गाय की उम्र से क्या हम एक धर्म को क्षति पहुंचाए, धर्म को आहत पहुंचाए? जो एक धर्म जो अपने गाय में अपनी माँ को देखता है, क्या उम्र के हिसाब से क्या बूढ़ी माँ, अगर माँ बूढ़ी हो जाए तो उनको मार के खा जाओ? नहीं, मार के नहीं खा जाओ। देखिए, अगर बहुत सारा जानवर हम लोग के यहाँ हो जाएगा, जानवर और माँ में फ़र्क है। हाँ, जानवर और माँ में फ़र्क है, लेकिन हम बोलते हैं देखिए, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊँट हो, सभी दूध देती है, तो इसका मतलब सब तो माँ नहीं होता है ना। पर गाय माँ है। हाँ, गाय को माँ बोला जा रहा है, लेकिन गाय को जो माँ बोला जा रहा है, हम लोग का भी देखिए इस्लाम में गाय कोई कुर्बान किया जाए ऐसा नहीं है। हम लोग में ऊँट है और उसके बाद भेड़िया है, जो सीप आप लोग बोलते हैं, हम लोग का ये है। लेकिन यहाँ पर ये होते हुए आया है, इसके लिए हम बोल रहे हैं कि अब लोग क्या कर रहे हैं, कहीं से भी वो लोग उसको करके लेके आ रहा है, दुकान में ओपनली बेच रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ आप जो ओपन बेच रहे हैं, कम से कम इस, क्या ये बंद नहीं होना चाहिए बीजेपी सरकार के आते ही या फिर दीदी के सरकार में? देखिए, सरकार किसका आएगा तो हमको पता नहीं है, वो तो जो लोग, सरकार किसी का, क्या बंगाल से गाय की तस्करी बंद होनी चाहिए? हम तो बोलेंगे होना ही चाहिए। धन्यवाद आपका, धन्यवाद धन्यवाद। तो जहाँ पे हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे, एक परिवर्तन का सही मायना, जहाँ एक तरफ खेला होबे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे विकास की बात की, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की, यहाँ पे महिला सुरक्षा की बात की, यहाँ पे एजुकेशन की बात की, कई ऐसे मुद्दे जो शायद आप तक न्यूज़ चैनल से ना पहुँचे, लेकिन एक महिला ने जो आज पूरी चिट्ठी खोल के रख दी है, पूरा बंगाल में क्या चाहिए, एक आम जनता की ज़रूरत क्या है, इस बारे में बात की। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वास्तविकता से दुनिया को चकाचौंध से दूर लेके जाएं और वास्तविकता और सच्चाई का पर्दा उठाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।